एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य का अब विवाद जो है वो कोर्ट से निकलकर यानी जो जिला अदालत था उससे निकलकर सीधे पहुंच गया लोकायुक्त के दफ्तर में। लगातार ये विवाद बढ़ते जा रहा है और ये जो विवाद है लोकायुक्त में क्यों पहुंचा है इस बारे में भी हम लगातार आपको बताएंगे और किसने पहुंचाया है इस पूरे विवाद को वो भी हम आपको बताएंगे। तो लेकिन उससे पहले इस शख्स की बाइट सुनिए आप, क्या कहना है। दरअसल यही शख्स हैं जिनका नाम अमिताभ ठाकुर है। इन्होंने ही ज्योति मौर्य का भ्रष्टाचार का मामला जो है वो लोकायुक्त तक पहुंचाया। आखिर क्यों पहुंचाया जरा सुनिए आप, और उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिरकार ये जो शख्स है ये कौन है और इन्होंने क्यों लोकायुक्त के पास पहुंचाया। जरा सुनिए अमिताभ ठाकुर को। आज मैंने पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा उपलब्ध कराए गए डायरी के कथित पन्नों के संबंध में लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया है। आलोक मौर्य के अनुसार उक्त डायरी में की गई एंट्री अवैध धनराशि के लेन देन से संबंधित है। मेरे द्वारा इस संबंध में पूर्व में कई बार उत्तर प्रदेश शासन को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन स्थितियों में मैंने अब लोकायुक्त के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत किया है। आजाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमिताभ ठाकुर और इन्होंने कहा है कि ये लोकायुक्त में शिकायत इसलिए की है पीसीएस ज्योति मौर्य यानी एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है और जो पति आलोक मौर्य ने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्हें दिए थे, जो डायरी के कुछ कागजात दिए थे और जो हैंड रिटन था, बताया जा रहा है कि जो हैंड रिटन है ये जो हाथ से लिखा गया है वो दरअसल ज्योति मौर्य ने लिखा हुआ है और ये भ्रष्टाचार का मामला काफी संगीन मामला है और यही वजह है कि उन्होंने सीधे लोकायुक्त के पास ये इस मामले की शिकायत कर दी है। क्योंकि उनका अमिताभ ठाकुर का यह कहना है कि राज्य सरकार को भी उन्होंने कई बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन ये चूंकि बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, काफी संगीन मामला है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए वो लोकायुक्त के पास सीधे चले गए। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू अमिताभ ठाकुर इस डायरी में जो हाथ से लिखा गया है उसमें जो एल से कुछ लिखे गए हैं वो एल का मतलब लैक्स है और टी जो का शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया उसका मतलब हजार है, यानी भ्रष्टाचार का यह मामला है। पति आलोक मौर्य ने ये जो कागजात है, ये डायरी के पेपर्स हैं, ये प्रोवाइड कराया है अमिताभ ठाकुर को और अमिताभ ठाकुर जो कि एक संस्था चलाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ये बात लगातार करते हैं, दावा करते हैं और इन्होंने लोकायुक्त में ये मामला लेकर पहुंचा दिया। अब देखना होगा कि जब लोकायुक्त इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है तो पीसीएस अधिकारी जो ज्योति मौर्य है जिन पर संगीन आरोप लग रहा है और जो लगातार इंटरनेट पर वायरल है उनको लेकर क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि हम लगातार देखिए पीसीएस ज्योति मौर्य से इस बाबत बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीसीएस ज्योति मौर्य की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो एकदम शांत है, वो कह रहे हैं कि उनका मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट में ही बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। और इसके अलावा जब हम लगातार आलोक से भी बात कर रहे हैं, आलोक का साफ साफ ये कहना है कि उसे चीट किया गया है। उसने ज्योति मौर्य को पढ़ाया 2010 से 2016 के बीच में उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को छोड़कर अब वो मनीष दुबे की तरफ मूव कर रही हैं। अब मनीष दुबे से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो कि कमांडेंट हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में, लेकिन मनीष दुबे इस बाबत कुछ भी बात करने को तैयार नहीं। अनौपचारिक तौर पे जब शुरुआत में उन्होंने उनकी जो पोस्टिंग महोबा में हुई थी गाजियाबाद से, जब शुरुआती दौर में जो मनीष दुबे हैं उन्होंने ये जरूर कहा था, सवाल जरूर पूछा था अनौपचारिक बातचीत में, उन्होंने सवाल पूछा था आलोक मौर्य से कि पीसीएस के एग्जाम्स में कितने सिलेबस होते हैं, क्या आलोक मौर्य को मालूम है, क्योंकि आलोक मौर्य बार बार दावा कर रहे हैं कि वो ज्योति मौर्य को उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है। बहरहाल ये उनका फैमिली इशू है, लेकिन जिस तरीके से ये इशू पूरे देश में व्याप्त है, लगातार इस पर चर्चाएं हो रही है। अब ये पूरा मामला जो है लोकायुक्त में पहुंच गया। लोकायुक्त जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जांच करता है, अब यूपी लोकायुक्त के पास ये मामला पहुंच गया। अमिताभ ठाकुर ने पहुंचाया है इस पूरे मामले को और अमिताभ ठाकुर का साफ साफ ये कहना है कि ये मामला जो है पहले वो राज्य सरकार के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई इस मामले पर नहीं की गई। और दरअसल अमिताभ ठाकुर का ये भी कहना है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंड रिटन है और एक डायरी के में लिखा गया है, हैंड रिटन है वो, और वो जो हाथ से
लिखा गया है वो ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग है। बहरहाल पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, जब हैंडरिटन है या नहीं ये फॉरेंसिक में जाता है, ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग है या नहीं ये फॉरेंसिक में जाएगा, फॉरेंसिक वाले ज्योति मौर्य को बुलाएंगे, सिग्नेचर और लिखवाएंगे, कई बार लिखवाते हैं, उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है। उसके बाद प्रूव होगा कि आखिरकार वो ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग है कि नहीं, ज्योति मौर्य ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का मामला, इसमें हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये मामला पहुंच गया है लोकायुक्त के कोर्ट, लोकायुक्त के पास ये पहुंच गया ये मामला। लगातार जो वायरल था, लगातार जो इंटरनेट पर वायरल था, जो लगातार फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा था, जो मामला जो विभागीय जांच मनीष दुबे तक होमगार्ड डिपार्टमेंट में चल रहा था, अब ये मामला वहां से निकल के पहुंच गया है लोकायुक्त। अब देखना होगा कि लोकायुक्त इस शिकायत पर संज्ञान लेते हैं या फिर लोकायुक्त इस मामले में जांच करते हैं या नहीं, और जब जांच करेंगे तो क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। लेकिन अगर हम बात करें ज्योति मौर्य को, तो इस पूरे मामले में ज्योति मौर्य से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति मौर्य जो कि अभी बरेली में तैनात है, शुगर फैक्ट्री में तैनात है, बतौर जीएम के पोस्ट पर है, लेकिन ज्योति मौर्य फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच का जो व्हाट्सएप चैट था, दावा आलोक मौर्य का था, पति आलोक मौर्य की, वो व्हाट्सएप चैट जो है दोनों एक दूसरे से किया करते थे ऑफिस में, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान। हालांकि ये सब जांच में आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो मनीष दुबे के खिलाफ जो जांच चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, वो मामला जो है वो मंत्री जी के टेबल पे पहुंचा हुआ है। चार्ज जो है वो पूरी हो चुकी है जो जांच। अब मंत्री जी को फैसला लेना है कि मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक तरफ मनीष दुबे चुप्पी साधे हुए हैं, दूसरी तरफ जो आलोक हैं वो लगातार अपना बयान जारी कर रहे हैं। वहीं ज्योति मौर्य चुप्पी साधे हुई है। ज्योति मौर्य कुछ भी नहीं कह रही है। ज्योति मौर्य का केवल इतना ही कहना है कि जो भी कुछ होगा वो कोर्ट में जाकर अपनी बातों को रखेंगी, फैमिली कोर्ट में जाकर अपनी बातों को रखेंगी, और जो भी कहना होगा फैमिली कोर्ट में कहेंगी, जहां भी इन्वेस्टिगेशन होगा वहां वो कहेंगी। लेकिन फिलहाल मीडिया से दूरी बना ली है। यहां तक कि उनके दफ्तर में, ज्योति मौर्य के दफ्तर में जो गार्ड्स हैं, अगर उनसे हम पूछ लें कि ज्योति मौर्य कहाँ है, तो वो भी कुछ नहीं अपडेट कराते हैं। यानी उनको भी निर्देश होगा ज्योति मौर्य की तरफ से। लेकिन ये पूरा मामला इंटरनेट पर वायरल है, पूरा मामला इंटरनेट पर वायरल है, और हर कोई जानना चाहता है ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और पति आलोक मौर्य के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है। और हम लगातार जो एक एक अपडेट आते जा रहा है, हम लगातार अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं। तो अब जो अपडेट आया है, अब अपडेट ये साफ है कि ये मामला जो है भ्रष्टाचार का जो मामला था, जो आलोक मौर्य लगातार शिकायत करते हैं, ये मामला पहुंच गया है सीधे लोकायुक्त के पास। अब लोकायुक्त किस तरीके से जांच करते हैं, कब जांच करते हैं, जांच करते भी हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें आलोक मौर्य के पिता की, मुरारी, जो आजमगढ़ में खुद उनके गाँव गया हुआ था, तो उनकी तबीयत नासाज अभी भी लगातार चल रही। जब से उन्होंने अपने बहू और बेटे की इस लड़ाई के बारे में सुना है, उनका जो तबीयत है वो लगातार नासाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ज्योति मौर्य की फैमिली के परिजनों की, तो उनके परिजन भी फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। उनके घर, उनकी जो दुकानें हैं, उनके जो मोहल्ले हैं, वहां से भी कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ज्योति मौर्य का टेक क्या है इस पूरे मामले में। वहां भी कोई नहीं बोलने। सिर्फ इस मामले में अगर कोई खुल के बोल रहा है तो वो आलोक मौर्य, पति आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का पति, और उनका कहना है कि उन्हें चीट किया जा रहा है। बहरहाल अमिताभ ठाकुर ने शिकायत तो कर दी है। अब शिकायत के बाद लोकायुक्त किस तरीके से इस मामले में जांच करता है, जांच होता भी है कि नहीं होता है। अमिताभ ठाकुर का तो ये कहना है कि यह मामला काफी संगीन है और इस मामले में जांच होनी चाहिए। पहले वो राज्य सरकार के पास गए, राज्य सरकार ने जांच नहीं किया, तो लिहाजा वो लोकायुक्त के पास पहुंच गए हैं। अब देखना है कि लोकायुक्त इस मामले में जांच कहां तक करते हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है आलोक मौर्य की तरफ से, और आलोक मौर्य ने ही अमिताभ ठाकुर को ये डायरी के पेपर्स दिए हैं, ऐसा अमिताभ ठाकुर ने दावा किया। बहरहाल हम इस पूरे प्रकरण में जो भी अपडेट आते रहेंगे, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल का अपडेट ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे मामले में जो आएगा, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।